आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है? और अपनी लाइफ में ऑब्वियसली अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना भी चाहिए, है ना? तो बट आज की ये जो वीडियो है ना, वो ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कैसे करोगे? मतलब अगर आप दुखी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं उस स्क्रीन के जो पार है, वो कौन मुझे देख रहा है और वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, क्या सिचुएशन है उसकी लाइफ में जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज़ हो रहा होगा, कुछ भी। कोई भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है, वो क्या पता वो काफ़ी टाइम से दुखी चल रहा हो, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो चैनल है वो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो 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 फँसे हुए हैं चीज़ों में, वो बाहर निकलना चाहते हैं, कोई एक सिरा मिल जाए, जिस वजह से वो चीज़ों को सुलझाते हुए चल पड़े, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देखो मेरे को बहुत कुछ आता है ये नहीं, मैं खुद लगी पड़ी हूँ उस मैं को तोड़ने। हर वक़्त जब भी अंदर कुछ भी चलता रहता है, उस पैटर्न्स को तोड़ने में खुद भी लगी रहती हूँ। देखो अब ये जो चीज़ें हैं वो इंस्टा पर भी डाली जाती है ना? यूट्यूब पर तो डाली जाती है बट इंस्टा पर भी इसकी छोटी-छोटी क्लिप डाली जाती है और उसके रिस्पॉन्स में लिटरली मतलब प्यार तो बहुत मिलता है बट जो कमेंट्स होते हैं ना वो उसको उसको देखकर एकदम से अंदर से ऐसा आता है कि यार ये क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ, ऐसा तो कुछ ये भी नहीं है। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ जिसके थ्रू मैं काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी मेंटल प्रेशर और अजीब-सी फीलिंग्स थी जैसे जैसे कुछ कुछ अच्छाई नहीं बची हुई है बाहर में। लोगों को आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो समझ में नहीं आती, लोग आपको जानना नहीं चाहते हैं। वो आपकी अच्छाई का उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत अजीब-सी फीलिंग्स थी, बहुत ट्रॉमेटाइज़ अजीब-सा चल रहा था सब कुछ। उसको ठीक करने के लिए मैंने अपनी लाइफ में जिस तरीके से हीलिंग स्टार्ट करी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं सामने बोल सकूँ, वीडियो में बोल सकूँ। और और मैंने कैसे धीरे-धीरे मैं अभी भी प्रोसेसिंग में है, अभी भी चीज़ें चल रही है लाइफ में, अभी भी मैं हर एक उस पैटर्न को तोड़ने में लगी हुई हूँ। बट क्या है कि थोड़ी ही अब हीलिंग हो रही है। अब जो ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो है ना नहीं अब जो है स्टॉपेज का कोई मतलब नहीं है। है ना? अब कुछ भी रोक नहीं सकता है। जो चीज़ रोक रही थी उसको हर वक़्त तोड़ती हूँ, हर वक़्त। ऐसा फ़ील होता है कि जो है ना कि नहीं अब जो है ना, अब है जो है। अब जो है फ्रीक्वेंसी जो है इस मन की वो एक हायर लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे है कि हाँ, अब वो कुछ भी अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है? चाहे वो फिर पैसा हो, चाहे वो फिर सम्मान हो, चाहे वो फिर कुछ भी हो, जो भी पॉज़िटिविटी है, जो भी पॉज़िटिव चीज़ें उनको अट्रैक्ट करने में अब ये सिस्टम काबिल है, अब ये सिस्टम है। ठीक है? फ़ील होता है कि हाँ, क्योंकि जब भी अंदर ये आता है कि ना यार मैं कैसे कर सकती हूँ इन चीज़ों को मतलब अगर मैं बोलूँगी तो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ना आएँ, मैं कैसे डील करूँगी उन चीज़ों से? ये चीज़ें चलती रहती हैं अंदर, चलती रहती है बट हर वक़्त तोड़ती रहती हूँ, हर वक़्त तोड़ती रहती हूँ, जिस वज़ह से वापस उठ खड़ी होती हूँ और वापस से लग जाती हूँ, जो मकसद मैं लेके चली थी। और मेरा मकसद यही था कि जिस तरीके से इस सिस्टम में पैटर्न्स को तोड़ा गया है, उसी तरीके से अगर सामने जो स्क्रीन के पार है, जो देख रहा है और वो अगर कोई नेगेटिव पैटर्न से जूझ रहा है, कोई चीज़ उसे पीछे खींच रही है जिस वज़ह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उन पैटर्न्स को वो तोड़ पाए, यही असली मकसद है। और आप स्टार्टिंग आपकी इसी चीज़ से होगी कि आप जितने भी मैं आपके अंदर चलते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे लोग ये बोल रहे हैं, ये है, उन सारे पैटर्न्स को तोड़ते जाओ और इन सारे पैटर्न्स को तोड़ने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप देख लो और बोल दो। जब भी ऐसा करे कि मन नहीं कर रहा है उठने का, कि जो है ना कि शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता है, लोग मेरा इज़्ज़त नहीं करते हैं, लोग जो है ये करते हैं, वो करते हैं। मैं के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई है, लोग मुझे विश्वास नहीं करते हैं कि मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर पाऊँ। ये जितने भी नेगेटिव चीज़ें, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको उनको हटा पाओ, उनको तोड़ पाओ, ये ही स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग है। जब भी ऐसे कहते हैं ना कि अगर अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हू एम आई मैं हूँ कौन? इसका मतलब आप खुद को ढूँढ रहे हो। वो मन अगर 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 आप वही होते तो ये क्वेश्चन अराइज़ नहीं होता। बट ये बदल रहा है, जो बदल रहा है हर वक़्त, वो मन है जो हमेशा बदलता रहता है। ये खुद फ़ील किया है अंदर, ये कोई बनी-बनाई बातें नहीं है यार, जो बोल रही हूँ और वो कर रही हूँ, माना ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है। ये हर हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। पर जब एक्चुअल में आप फ़ील करके, एक्चुअल में महसूस करके आप उन पैटर्न्स को तोड़ते हो ना, फिर रहा नहीं जाता यार, लिटरली रहा नहीं जाता कि बताया जाए कि यार दुःख एक्ज़िस्ट नहीं करता है दुःख एक्ज़िस्ट। वो मन है जो बार-बार दुखी होता है और ये चीज़ खुद फ़ील करिए यार, बनी-बनाई बातें नहीं है, ये नहीं है कि खुद बहुत दर्द में है और वो में है और तब जाके मैं बस ऐसे ही अपनी भड़ास निकाल रही हूँ, यहाँ पे नहीं, एक्सपीरियंस करिए, खुद की हीलिंग करी है, इस पूरे सिस्टम की हीलिंग करी है मैंने, मैं खुद गवाह हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है? ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। उन पैटर्न्स को खुद तोड़ा है मैंने आपके सामने अगर इतनी कॉन्फिडेंटली मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है? अपनी अपनी बात रख पा रही हूँ, तो वो सिर्फ़ इसी वज़ह से है क्योंकि उन पैटर्न्स को लगी पड़ी रहती हूँ तोड़ने और जब इंस्टाग्राम पे नेगेटिव कमेंट्स देखती हूँ ना लिटरली एक बार अंदर फ़ील आया, मैं रात को यही सोच रही थी कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या क्या अगर अगर मैंने अपने मतलब इस सिस्टम के पैटर्न्स को तोड़ा है, मैं उन पैटर्न से आगे बढ़ी हूँ, ठीक है? मेरे को फ़ील होता है कि यार अब स्टॉपेज का कोई मतलब नहीं है। अब कोई रोक नहीं सकता, पता है कि कौन रोकता है और उसको तोड़ने में लगी हुई हूँ। वो पैटर्न्स टूट रहे हैं, हीलिंग हो रही है। उन नेगेटिव कमेंट्स को जब देखती हूँ, तो यही क्वेश्चन मैं पूछ कर सोई थी कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? भगवान जी क्या सीरियसली कुछ गलत है क्या? फिर मैं यही क्वेश्चन पूछकर मैं सो गई। मेरी साढ़े 3 बजे आँख खुली और लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे जैसे कुछ है ही नहीं जो रिसीवर है।
रिसीवर है ही नहीं। जैसे ऐसे फ़ील हुआ जैसे जो हवा है उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है कुछ भी। ये शरीर मतलब ये यहाँ पे कुछ भी ठोस नहीं है जो उस हवा को रोक रहा हो। चीज़ें ऐसे आर-पार हो रही हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, चीज़ें आर-पार हो रही है, कोई रिसीवर नहीं है, कोई मैं बोलने वाला एकदम से खड़ा नहीं होता है ना? वो बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलता है आप उसको लगे पड़े हो तोड़ने के लिए, लगे पड़े हो हर एक पैटर्न को तोड़ने के लिए, तो कमज़ोर पड़ने लगती हैं चीज़ें, वो पैटर्न टूटने लगते हैं, है ना? वो पैटर्न टूटने लगते हैं, फिर कोई कोई रोक नहीं सकता है, जब आप खुद से जीत जाते हो ना, फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ये जब चीज़ खुद फ़ील करी ना यार, तब जाकर बता रही हूँ, खुद फ़ील करिए तब जाके बता रही हूँ, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ यार, कि बस कहीं से पढ़ा और मैंने आके तुमको बोल दिया। ये चीज़, पढ़ी हुई चीज़, मैं बता रही हूँ, पढ़ी हुई चीज़ कभी भी लाइफ़ में ऐसे ही अप्लाई नहीं होती, जब तक उसका एहसास अंदर तक ना हो जाए। और जब ये एहसास हुआ ना यार तो रहा नहीं गया यार मुझसे, लिटरली बता रही हूँ। तब ऐसे हुआ कि ना जो स्क्रीन के पार हुआ है, अगर वो फँसा हुआ है पैटर्न्स में, वो उसको कोई चीज़ रोक रही है, दुनिया क्या कहेगी, कुछ करने लगूँगा तो लोगों का व्यू क्या होगा मेरे को देखने का, ये पैटर्न्स में मैं भी फँसी हुई हूँ, मैं भी फँसी हुई थी यार, बट लगी पड़ी हूँ हर रोज़ उस मैं को तोड़ने, उस फ़ॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए, और यहीं से ही शुरुआत होती है। मैं कह रही हूँ ये मेरी शुरुआत है इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे को सब कुछ पता है और ये नहीं, जब कोई मैं ही नहीं बचेगा, तो ये कहने के लिए भी कौन बचेगा कि मुझे पता है, मुझे के लिए भी तो कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना जो ये कहे। पर उसको तोड़ने के लिए लगी हुई हूँ, और मैं खुद इन चीज़ों को एहसास करने लगी हुई हूँ, और जो भी एहसास मेरे को होता है वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। आप लोगों के सामने रख देते हैं ताकि आप अगर फँसे हुए हो पैटर्न्स में तो उन चीज़ों को समझ पाओ, और यही शुरुआत है यार, यही शुरुआत है। जब कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ भी होता है, तो वो चीज़ें समझी जाती है कि यार सामने वाला जो जो बोल रहा है, जो उस चीज़ को डिनाई कर रहा है, जो वो कर रहा है, मतलब क्वेश्चनिंग नहीं की गई है, नहीं पूछा गया है, अवेयरनेस नहीं है ना? अवेयरनेस नहीं है। जो हकीकत है वो मान रही है कि वो मन है। अगर वो जब तक मानती रहेगी कि मन है, वो सिर्फ़ दर्द में होती है, सिर्फ़ पीड़ा में होती है, और वो देख के, क्योंकि जो हकीकत यहाँ महसूस होती है ना, धीरे-धीरे महसूस होने लगती है, फ़ील होने लगता है, कुछ तो है यार। तो सीरियसली बता रही हूँ, फिर गुस्सा गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो गुस्सा है ना, वो कर मन रहा था। फिर ऐसा गुस्सा नहीं आता है, ऐसा आता है कि यार कोई रिसीवर ही नहीं है। वहाँ से आ रही हैं चीज़ें, बट यहाँ कौन रिसीव करेगा? होने उस चीज़ को पकड़ने के लिए कोई होना तो चाहिए ना, कोई रिसीवर तो होना चाहिए ना, बट रिसीवर तोड़ टूट रहा है, उसकी ढील टूट रही है, वो पैटर्न टूट रहा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? गुस्सा भी नहीं आता है। ऐसा होता है कि यार ठीक है, सामने वाला जो सिस्टम है वो अपनी कंडीशन बता रहा है, वो नेगेटिव कमेंट्स करके अपनी कंडीशन बता रहा है कि देखो, मैं जो है, मेरे अंदर जो डोमिनेंट है वो मन है, और मुझे पता है यार, जब उस मन को ये बोला जाता है कि तुम वो नहीं हो, वो मैं के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो मैं के साथ ही उसकी पूरी आइडेंटिटी थी, आप उस आइडेंटिटी को तोड़ने में लगे हुए हो, तो तकलीफ तो होगी ना यार, तकलीफ होगी, और वो तकलीफ उस कमेंट सेक्शन में दिखती है कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। इसीलिए फिर अंदर गुस्सा नहीं आता है, अंदर फ़ील होता है, क्योंकि ये चीज़ खुद जब अप्लाई करी ना यार, खुद उन ट्रॉमेटाइज़्ड पैटर्न से जब निकले ना यार, तो आपके सामने बोल पा रही हूँ। वरना वरना सोसाइटी क्या मेरे लिए नहीं है ना? क्या नेगेटिव चीज़ें मेरे लिए नहीं है? क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं बोली गई होंगी कभी, है ना? क्या क्या वो समाज जो बाहर है, क्या वो मेरे लिए नहीं था, है ना? क्या एक वो लड़की लड़की का ये इस लड़की के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जो भी कमेंट्स, जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्या वो मेरे लिए नहीं थी? सब कुछ था ना यार मेरे लिए भी। बट क्यों मैं आपके सामने रख पा रही हूँ? क्योंकि मैं उस आइडेंटिटी को तोड़ने में लगी हूँ। उस आइडेंटिटी को जब अंदर तोड़ते हैं ना, तो समझ में आता है यार कुछ है ही नहीं जो रिसीवर हो, और जब कोई रिसीवर ही ना हो, तो कोई भी चीज़ आएगी और बस चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। कितना भी नेगेटिव कमेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो यार, उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझ पर, ठीक है? क्योंकि वो मैं होना चाहिए उसके लिए भी, और जब लगी पड़ी हूँ ना उस चीज़ को तोड़ने के लिए, तो यार अब स्टॉपेज नहीं है, अब नहीं है यार, देख अब नहीं है। पहले बहुत सोचा था इन चीज़ों के बारे में, कितनी बार मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल बनाए होंगे, बट यार हर बार रुक गई यार, कम से कम भी 4-5 5-6 मैंने यूट्यूब चैनल बनाए होंगे, हर हर बार रुक गई यार, हर बार। सिर्फ़ ये सोच के कि यार पता नहीं किस तरीके से देख रहे होंगे लोग मुझे, मतलब क्या सोच रहे होंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या समाज मेरे लिए नहीं था। ऑब्वियसली मैं भी उन चीज़ों को देखती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मेरे आस-पास भी हैं, है ना? फ्रेंड्स वगैरह क्या मेरे लिए नहीं थे, वो किस तरीके से देखेंगे, क्या मेरे लिए नहीं है क्या चीज़, नहीं थी क्या सारी चीज़ें। पर आज फिर भी आपके सामने बोल पा रही हूँ, उन पैटर्न्स को तोड़कर, उस हर बार उस मैं को, उस फ़ॉल्स आइडेंटिटी को तोड़कर, फिर पता लगता है कि यार जो जो रोक रहा था ना वो मन था, और रियलिटी मन नहीं है, और जब मन नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर वो कोई कुछ भी बोलता रहे, मैं करता रहे अंदर, वो बस ये है कि देख लेते हैं कि बस वो है, और बस उसी समय पे वो पैटर्न टूट जाते हैं, और यही शुरुआत है यार, मेरी शुरुआत है ये चैनल अगर है तो ये शुरुआत है, और शुरुआत है तो इसकी कोई स्टॉपेज नहीं है। जितनी बार प्रॉब्लम्स आएँगी, उतनी बार उस चीज़ को फेस करके उससे आगे निकलने की अब क्षमता है यार, अब इस शरीर में क्षमता है। अब वो जो पैटर्न्स टूट रहे हैं ना, तो यार अब स्टॉपेज नहीं है, अब कुछ रोक नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए। और जब खुद से जीत जाते हैं ना यार, फिर बाहर की दुनिया मैटर नहीं करती, फिर बाहर की चीज़ें मैटर नहीं करती। और यही है यार, यही करना है, क्योंकि स्क्रीन के पार जो है ना, अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो ना यार, स्टार्ट करो, पैटर्न्स को तोड़ना स्टार्ट करो। देखो, जो वो मैं कर रहा है, जो दुखी है, जो पीड़ा में है, जो एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, चाहे रिस्पेक्ट की, चाहे प्यार की, चाहे कुछ भी, वो मन है यार, वो तुम नहीं हो, रियलिटी तुम्हारी वो नहीं है। और धीरे-धीरे फ़ील होने लगेगा कि रियलिटी क्या है यार, सीरियसली बता रही हूँ। प्लीज़ काम करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार, किसी में हिम्मत नहीं है, बाहर की दुनिया में वो जज़्बा नहीं है तुमको रोकने का। तुम खुद अंदर से रुकते हो यार कोई चीज़ करने के लिए, बाहर की दुनिया नहीं रोक सकती है यार। ये जब फ़ील किया ना यार अंदर से, तो मैटर नहीं करता यार, ये कमेंट्स भी मैटर नहीं, मतलब कमेंट्स नहीं मैटर करते यार कि सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं मैटर करता, मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वो है ही नहीं जो रिसीवर हो।
क्योंकि मैं लगी पड़ी हूँ तोड़ने में पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स टूट रहे हैं, दिख रहा है, आपके सामने हूँ। कितनी बार यूट्यूब चैनल बनाया यार, कितनी बार फेल हुई हूँ, कितनी बार, क्योंकि रोक रहा था अंदर। देख रही थी ना उन चीज़ों को, वो समाज की चीज़ें मेरे अंदर भी चलती रहती है यार। वो लड़का, लड़की, वो लड़का क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो कैसे देखेंगे, वो चीज़ें अंदर चलती थी यार मेरी भी। बट अब मैटर नहीं करता। अब मैं स्क्रीन के पास, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, आई एम विद यू। हर बार, हर बार उस एक पर्सन के लिए वीडियो बनाऊँगी, हर बार बनाऊँगी, हर बार। चाहे नेगेटिव कमेंट्स आएँ, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, जब अंदर से रोकने वाला कोई नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर लाइफ में? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। दर्द, प्रॉब्लम सिर्फ एक इमेजिनेशन है, और ये चीज़ खुद फील करी है, तो आपके सामने रख रही हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। और अगर एक पर्सन को भी वो चीज़ समझ में आ जाती है ना यार, सीरियसली बता रही हूँ, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे अभी ये स्टार्टिंग है चीज़ों की, बट आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ ऑलवेज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, सीरियसली, थैंक यू सो मच।